तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, तीसरा पॉइंट जो है वो महान वैज्ञानिक। ये तो हम बार बार कह ही रहे हैं कि डॉक्टर शेखर जो है वो एक महान वैज्ञानिक हैं। उसने अपनी मेहनत और लगन के बल पर ऐसे यंत्र जो अपैरेटस नाम है उसकी खोज की है, जिसके बल पर वह मृत आत्माओं को सशरीर अपने समक्ष उपस्थित करके सबके सामने उससे बात करवाते हैं। ठीक है, वे अपनी खोज के माध्यम से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करने की बात भी कहते हैं, और वह अपनी खोजी यंत्र के माध्यम से छाया की आत्मा को अपने समक्ष उपस्थित कर उसे मंजुल की जिंदगी मांगता है, और छाया की आत्मा उससे मंजुल के जीवन की खातिर अपैरेटस को नष्ट करने के लिए कहती है, और मंजुल के जीवन के लिए वह मजबूर होकर अपने आविष्कारी यंत्र को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। देखो, जो कोई महान वैज्ञानिक जिसने अपना जीवन एक विज्ञान किसी यंत्र की खोज में ही पूरा जीवन बिता दिया हो, जिसके लिए वो सब कुछ भूल बैठा हो, और उसी यंत्र को नष्ट करना उसके लिए कितना कष्टदायी रहा होगा, ये हम सोच सकते हैं। क्योंकि वो अपने बच्चे की खातिर, अपनी बेटी की खातिर उस यंत्र को नष्ट कर देते हैं, जिस यंत्र को बनाने के लिए वो अपनी प्रेयसी तक को सब कुछ भुला देता है, सब तरह के जीवन में अपनी चीज़ों को भुला देता है, और वही यंत्र को नष्ट करने के लिए वो तैयार हो जाता है अपनी बेटी की खातिर। ठीक है, और नेक्स्ट है वात्सल्य और सेवा भाव से पूरित। और डॉक्टर शेखर का व्यक्तित्व जो है वह वात्सल्य और सेवा भाव से पूरी थे, और मंजुल जब उसे यह बतलाती है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में छाया देवी आई थी, तो उन्होंने मुझे 4 महीने बाद अपने साथ ऋषिकेश ले जाने की बात कही, तो डॉक्टर शेखर तब मंजुल को छाया देवी के बारे में बतलाता है, और मंजुल यह जानकर कि वह मर गई है बेहोश हो जाती है। मतलब जैसे वो सुनती है ना, वो तो उसको लगता है छाया आई है, कोई औरत है, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि वो तो मरी हुई है, तो वो मेरे पास आई थी, मेरे सामने है, तो सोच के ही वो बेहोश हो जाती है। और डॉक्टर शेखर जो है मंजुल की उपस्थिति को देख करके दुखी उठता है। वह मंजुल को अपनी जान से भी अधिक प्यार करता है, और परिणाम स्वरूप उसका मंजुल के प्रति वात्सल्य जाग उठता है। वह छाया देवी की मृत आत्माओं को बुलाने के लिए जो अपना अपैरेटस है उसकी संचालन की जो प्रक्रिया में जहाँ लाता है, वही सोचने लगता है कि आह मेरी मंजुल, मेरे कारण तुझे इतना कष्ट है, और 4 महीने बाद, सिर्फ 4 महीने बाद फिर वह अपने आदर्श की रक्षा कैसे कर सकूँगा। मेरी बेटी मंजुल, छाया तू क्यों आई, तूने क्यों मंजुल से बात की? अच्छा, मैं अभी देखूँगा। इतना ही नहीं, वह छाया देवी उसके सामने उपस्थित हो जाती है, और मंजुल को ऋषिकेश ले जाने के बहाने उसे दंड देने की बात कहती है। ठीक है, तब वह अपने प्रेम की मजबूरी उसे बतलाता है, और कहता है कि मैंने सोचा तुमसे प्यार करने पर मैंने अपनी मित्र की विधवा पत्नी की सेवा नहीं कर सकूंगा। मतलब जब छाया को छोड़ देता है ना, तो वो सोचता है कि वो कहती है, तो कहता है कि मैंने ये सोचा कि तुमसे प्यार करूंगा तो मैं अपनी विधवा मित्र की पत्नी की सेवा नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारी ओर ध्यान ना देकर मित्र की विधवा पत्नी और उसकी पुत्री मंजुल की सेवा में लग गया, क्योंकि समय की मांग के आधार पर मैंने इसे ही अपना सबसे महान कार्य और धर्म समझा। ठीक है, सेवा भाव है उसमें, सेवा भाव के कारण अपने जीवन के सुख को भी उसने त्याग दिया। उसके बाद है गलती को मानने वाला। डॉक्टर शेखर का जो चरित्र है वो मानवीय गुणों से पूरी थे, और छाया देवी की मृत आत्माओं को बुलाकर जब वह उससे बात करते हैं तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो प्रेम के आगे सेवा भाव धर्म की जो श्रेष्ठता है उसकी वकालत करते हैं। फिर भी वह छाया देवी से अपने द्वारा प्रेम के भोग में की गई गलती के लिए क्षमा याचना भी करता है। उसे मंजुल के जीवन की रक्षा के लिए उससे प्रार्थना भी करता है। कहता है, बहुत बड़ी परीक्षा ना लो देवी, मंजुल की मृत्यु देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस तरह वह डॉक्टर शेखर जो है वो मानवीय गुणों से पूरित अपनी गलती को भी स्वीकार करता है।